Very good evening to all of you, my dear students. This is your English period, and today we will start our new chapter in English first. Okay, so आज हम अपना English first में, it means your literature book, not in grammar. You can see the name of your new chapter is The Smile Award. क्या नाम है बच्चों आपके न्यू चैप्टर का? द स्माइल अवार्ड. हम किसके बात करेंगे? स्माइल अवार्ड के बारे में. तो बच्चों आप लोगों ने कभी ना कभी दम शराज तो खेला होगा, है ना? तो दम शराज क्या होता है? ये एक गेम होता है इन विच वन प्लेयर एक्ट आउट. एक प्लेयर जो है वो एक्ट करता है बिना कुछ बोले और दूसरे प्लेयर को उसे समझना होता है. ठीक है, तो इस तरीके का ये एक गेम होता है. डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू कलेक्ट स्माइल्स? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी की स्माइल्स को, लोगों की स्माइल्स को कलेक्ट करना पॉसिबल है? नहीं. सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ टू कलेक्ट हैप्पीनेस. हैप्पीनेस को कैसे कलेक्ट किया जाता है इस स्टोरी में हम पढ़ते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एवरीवन स्माइल्स व्हेन दे आर हैप्पी. सब लोग स्माइल करते हैं जब वो हैप्पी होते हैं. राहुल इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. राहुल कौन सी क्लास में है? क्लास 5th इन साउथ सिटी वर्ल्ड स्कूल. कौन से स्कूल में? साउथ सिटी वर्ल्ड स्कूल. इन द सेकेंड सेमेस्टर हिज क्लास वॉज गिवन अ प्रोजेक्ट टू कलेक्ट हैप्पीनेस एंड टू ब्रिंग इट टू क्लास. उसके सेकेंड सेमेस्टर में, क्लास 5th में जब सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है आफ्टर हाफ ईयरली, तो उसे एक प्रोजेक्ट दिया जाता है टू कलेक्ट हैप्पीनेस. ठीक है, हैप्पीनेस को कलेक्ट करो एंड ब्रिंग इट टू क्लास, और उसे क्लास में लेकर आओ. नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों? यस, नेक्स्ट हमने देखा दैट मिस Tulika, the teacher, told the students that the winner would receive a smile award at the end of the project. जो तुलिका है उनके टीचर, उन्होंने बता रखा था कि जो स्टूडेंट जीतेगा उसे क्या मिलेगा? स्माइल अवार्ड मिलेगा प्रोजेक्ट के एंड में. ठीक है, सो ऑल द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड. सारे स्टूडेंट्स क्या थे? एक्साइटेड थे. इट वॉज अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि ये क्या था? एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था जिसमें सबकी एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है. ठीक है, एंड दे रैक्ड द ब्रेन्स टू थिंक ऑफ वेज टू कलेक्ट हैप्पीनेस. अब उन्होंने अपने अपने माइंड से अलग अलग प्लान्स किए, एफर्ट्स किए अपने, ये देखने के लिए कि कौन कितने ज़्यादा हैप्पीनेस को कलेक्ट कर सकता है. ऑन द डे ऑफ द प्रेजेंटेशन animated videos of the students filled the class. जिस दिन प्रेजेंटेशन था उस दिन स्टूडेंट्स के एनिमेटेड वीडियोस से क्लास पूरी भर गई थी. वो लोग क्या बना के लाए थे? एनिमेटेड वीडियोस. एवरीवन वाज ईगर टू शेयर देयर आइडियाज़ एंड शो ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स. सब चाहते थे अपना अपना प्रोजेक्ट शेयर करना और शो ऑफ करना. नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों? नेहा, संजय एंड तारा. किन बच्चों की बात हो रही है? नेहा, संजय एंड तारा एंटरटेन द क्लास विद जोक्स एंड फनी एनेक्डोट्स. ठीक है, हमने क्या देखा? जो फ़नी हम इंसिडेंट शेयर करते हैं, या कोई आप कह सकते हैं कोई ऐसा जो फ़नी इंसिडेंट हुआ हो, उसको हम जोक्स को शेयर कर रहे हैं क्लास में. उससे क्या हो रहा है? लोग एंटरटेन हो रहे हैं. ठीक है. समीर रिसाइटेड अ पोएम अबाउट स्माइलिंग. समीर ने क्या किया? स्माइलिंग के ऊपर एक पोएम सुनाई. नेक्स्ट व्हेन रिधि जो थी उन्होंने क्या करा? हैप्पी के ऊपर एक सॉन्ग सुनाया, पॉपुलर सॉन्ग. ठीक है. नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? स्टैंजिन ब्रोक इनटू अ जेक विच हैड द क्लास इन स्पेल्स. नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? सडनली क्या होता है बच्चों? जो स्टेंजिंग थे वो क्या होता है? डांस करने लगते हैं बहुत ही वियर्ड वे में. ठीक है, जिससे लोगों को हंसी आने लगती है क्लास में. देन हम क्या देखते हैं? राहुल पुल्ड आउट अ ट्रेजर चेस्ट एंड वॉक टू द फ्रंट ऑफ द क्लास. राहुल क्या करता है? वॉक करने लगता है क्लास में. ठीक है. एवरीवन क्राउडेड अराउंड हिम ईगर टू नो व्हाट वाज
in it. अब सब ये जानना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है. Everyone crowded around him. सब उसको घेर लेते हैं and eager to know what was in it. और देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है. किसके अंदर? राहुल pulled out a treasure chest. ट्रेजर चेस्ट उसने निकाला होता है और वो सबके सामने क्लास में वॉक करने लगा. ट्रेजर मीन्स बच्चों आप छोटा सा कोई एक वो कह सकते हैं बक्सा. ठीक है, छोटा सा जो बक्सा आपको यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है. लेट मी जूम इट. ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका एक ट्रेजर चेस्ट. ठीक है, तो सब ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है. नेक्स्ट हमने क्या देखा बच्चों? राहुल सेड द चेस्ट इज फिल्ड विद हैप्पीनेस. राहुल ने क्या कहा? ये चेस्ट जो है, जो ट्रेजर आप देख रहे हैं, ये क्या है? हैप्पीनेस से भरा हुआ है. एनी वन हु वॉन्ट्स अ पीस ऑफ हैप्पीनेस, वो सब लोग जो हैप्पीनेस का एक पीस लेना चाहते हैं. एनी वन हु वॉन्ट्स अ पीस ऑफ हैप्पीनेस कैन हेल्प देमसेल्व्स. वो अपने आप की हेल्प कर सकते हैं. वशी केम अप एंड पुल्ड आउट अ पीस ऑफ पेपर. वशी उठ के आता है. एक और बच्चा है बच्चों वशी. ठीक है, वो सामने से उठकर आता है और क्या करता है? ही केम अप एंड पुल्ड आउट अ पीस ऑफ पेपर. उसमें से एक पेपर का पीस निकालता है. एज सुन एज ही सॉ इट शी ब्रोक इनटू अ स्माइल. जैसे ही वो उसे देखता है क्या होता है? स्माइल एकदम उसके चेहरे पर आ जाती है. Now everyone was curious to find out about the contents of the chest. अब सब लोग बहुत eagerly यानी बहुत उत्सुकता के साथ ये जानना चाहते हैं कि उस ट्रेजर में ऐसा क्या है. राहुल turned the chest upside down and hundreds of pictures fell out. राहुल ने उस चेस्ट को टर्न कर दिया, उल्टा कर दिया और उसमें से हज़ारों पिक्चर्स जो हैं वो गिर जाते हैं. They were pictures of people smiling or laughing. किसके पिक्चर्स थे? लोगों के हंसते हुए और स्माइल करते हुए. The class was amazed and delighted. क्लास कैसी हो गई? Amazed और delighted. सब लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि लोगों की जो पिक्चर्स थी स्माइलिंग वाली, उन्हें देखकर बच्चों को अपने आप स्माइल आने लगी. Everyone who saw the pictures of the smiling faces could not help but smile themselves. खुद स्माइल करने लगते हैं. Rahul had not only managed to collect happiness, he was also spreading it everywhere. राहुल ने ना बल्कि उसको इकट्ठा किया हैप्पीनेस को, बल्कि सारी क्लास में उसको फैलाया, स्प्रेड किया. ठीक है. द क्लास cheered for Rahul as Miss Tulika praised him and gave him the Smile Award. Finally उसको Smile Award मिल जाता है. The children gathered for a group photograph and every child had a broad grin on their face. सभी लोग फोटोग्राफ के लिए इकट्ठे हो जाते हैं एंड उसके बाद सबके एक साथ फेस पर एक अलग ही चमक होती है, स्माइल रहती है और सब एक साथ फोटोग्राफ लेते हैं. नेक्स्ट लास्ट में बच्चों हमने क्या देखा? व्हेन यू आर हैप्पी यू स्माइल विद योर आईज एंड योर माउथ. जब भी आप हैप्पी होते हैं तो आपकी स्माइल आपके आईज से और आपके माउथ से झलकती है. दिस इज़ कॉल्ड अ ड्यूचेन. ठीक है, ड्यूचेन बोलते हैं इसको. इसको क्या बोलते हैं? जब आप स्माइल करते हैं आपकी आईज़ और आपके माउथ से ये स्माइल हमें दिखती है, इसे हम कहते हैं ड्यूचेन. ठीक है. स्माइल एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स द मसल्स एट द कॉर्नर ऑफ योर आईज़. जब आप स्माइल करते हैं, आप खुद एक एक बार सारे बच्चे स्माइल करके देखेंगे अभी. ओके. तो जब भी आप स्माइल करते हैं तो आपकी आईज़ की जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं. ठीक है, खिंचती हैं. इट इज़ अ नेचुरल स्माइल, नॉट समथिंग दैट यू कैन फेक और पुट ऑन. ये फेक नहीं होता है. जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी आईज़ ऑब्वियसली जो होती है, आईज़ आपकी कैसी होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. ठीक है. ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर फोर्स्ड टू स्माइल फॉर फोटोग्राफ्स योर आईज़ डू नॉट स्माइल. लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि अगर आपको कोई फ़ोटो खिंचवाना है, फ़ोटो आपको कोई पिक लेना है, तो आपसे अगर कोई कहे कि स्माइल करिए
तो वो स्माइल आपकी नेचुरली नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी आइज़, जो आपकी आंखें होती हैं, उससे नहीं झलकती है। आप नेचुरली जब हंसते हैं तो वो स्माइल आपकी आंखों से और आपके फेस से, आपके माउथ से दिखती है ना। तो ये डिफरेंस है छोटा सा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट में हमें क्या बताया गया है, बट व्हेन यू स्माइल बिकॉज समथिंग हैज़ गिवन यू प्लेजर और मेड यू हैप्पी देन योर आइज स्पार्कल एंड यू गिव अ वार्म स्माइल। जब आप किसी वजह से स्माइल करते हैं, कोई रीज़न अगर आपके पास है जिससे आप हैप्पी हैं और अंदर से आप बहुत हैप्पीनेस फील कर रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, तो आपकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। देन योर आइज़ स्पार्कल एंड यू गिव अ वार्म स्माइल। ठीक है, सो व्हेन यू आर ट्रूली हैप्पी गिव अ बीमिंग स्माइल। जब भी आप खुश हुआ करें तो आप एक बहुत अच्छी सी बढ़िया सी स्माइल दिया करें। Here are some smile letters. यहाँ पर कुछ आपके वो smile letters दिए गए हैं that Rahul received from his classmates after the presentation. तो कौन कौन से smile letters हैं? पहला आप देखेंगे, a smile is something you can never give away. It always comes back to you. एक स्माइल ऐसी चीज़ है, अगर आप दूसरों को देखकर स्माइल करते हैं, उनकी खुशी में खुश होते हैं, तो वो लौटकर आपके पास वापस ज़रूर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया है, स्माइल एंड यू मेक फ्रेंड्स। स्माइल क्या होती है, फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स बनाती है। एन ईजी स्माइल इज़ व्हेन वी ग्रिन नेचुरली एंड इट मेक्स दोज अराउंड यू फील हैप्पी। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, ईजी स्माइल जो है इज़ व्हेन वी ग्रिन नेचुरली। जब नेचुरली हमें स्माइल आ रही होती है, हम स्माइल करना चाहते हैं, किसी चीज़ को देख के मुस्कुराना चाहते हैं, एंड इट मेक्स दोज अराउंड अस फील हैप्पी। हमें आसपास हमारे कैसा माहौल लगता है, हैप्पी का। ठीक है, स्माइलिंग इज़ ईजी व्हेन वी आर हैप्पी, व्हेन वी शेयर अ जोक। स्माइलिंग इज़ डिफ़िकल्ट when our parents scold us, when we are hurt. स्माइलिंग ईजी होती है जब हम खुश होते हैं या कोई हमें जोक सुनाता है, लेकिन उस टाइम स्माइल करना बहुत मुश्किल होता है जब हमारे पेरेंट्स हमें स्कोल्ड करते हैं, पनिशमेंट देते हैं, या फिर जब हम हर्ट हो जाते हैं, उस टाइम स्माइल करना इट्स नॉट ईजी। स्माइलिंग इज़ डिफ़िकल्ट देन। ओके, तो ये बच्चों स्टोरी में हमने क्या देखा, अ स्माइल कैन ट्रांसफॉर्म यू एंड एवरीवन अराउंड यू। एक स्माइल आपको बदल सकती है और आपके आसपास के माहौल को भी बदल सकती है। ठीक है, सो क्लास, नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर एंड आई थिंक कि आपको ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर, वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।